नमस्कार दोस्तों, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक और समुद्र तटीय मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रेड बॉल क्रिकेट का वो असली रोमांच, ड्रामा और तूफान देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह के सत्र में आसमान में उमड़ते काले बादलों और मूसलाधार बारिश ने जब पहले सेशन का खेल पूरी तरह धो डाला तो लगा कि आज का दिन मायूसी भरा रहेगा। लेकिन दोपहर होते ही जब गाले के आसमान से धूप खिली और मैदान कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों और श्रीलंकाई स्पिनरों के बीच गाले के अखाड़े में आर पार की जंग छिड़ गई। पहले दिन के 288 बतादों के मजबूत स्कोर से आगे बढ़ते हुए देवदत्त पडिक्कल की 167 रनों की ऐतिहासिक मैराथन पारी, ऋषभ पंत के वो बेपरवाह और कड़क प्रहार, केएल राहुल की 82 रनों की जुझारू क्लास, ध्रुव जुरेल का दबाव में आया शानदार अर्धशतक, मोहम्मद सिराज का वो गगनचुंबी आसमानी छक्का और अंत में कुलदीप यादव की दिलेर बल्लेबाजी ने मैच में ऐसा रोमांच फूंका कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 73 ओवरों में 288 बतादों का विशाल स्कोर बना लिया था, जहां शतकवीर देवदत्त पडिक्कल 131 रन और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन के सुबह के सत्र में मूसलाधार बारिश और गीली आउटफील्ड के चलते खेल निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सका। फैंस और खिलाड़ियों को लंबे समय तक ड्रेसिंग रूम में इंतजार करना पड़ा। आखिरकार दोपहर में मौसम साफ हुआ, धूप खिली और अंपायरों ने मैदान का गहन मुआयना करने के बाद संशोधित सत्र समय तय किया, जिसके तहत दूसरा सत्र 14:35 से 16 बजे तक, चायकाल 16 से 16:20 तक और तीसरा सत्र 16:20 से 17:45 बजे अतिरिक्त समय के साथ तक आयोजित करने का फैसला किया गया। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक, भव्य और समुद्र तटीय सुरम्य मैदान पर जब कई घंटों के भारी व निराशाजनक बारिश के व्यवधान के बाद आखिरकार ग्राउंड्समैन की अथक मेहनत से आउटफील्ड को सुखाकर मैच दोबारा शुरू होने की आधिकारिक घोषणा हुई तो पूरे स्टेडियम का वातावरण एक बार फिर अभूतपूर्व ऊर्जा, रोमांच और जीवंतता से सराबोर हो उठा। गाले के आसमान में छाए घने काले बादलों को चीरती हुई जैसे ही धूप की सुनहरी और चमकदार किरणें हरी भरी घास पर बिखरीं, श्रीलंकाई टीम के सभी 11 खिलाड़ी अपने कप्तान धनंजय डी सिल्वा की अगुवाई में बाउंड्री लाइन के ठीक पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक बेहद आक्रामक, गंभीर और रणनीतिक टीम हडल बनाया। श्रीलंकाई खेमे का संदेश और रणनीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट थी। दिन के पहले पूरे सत्र के बारिश की भेंट चढ़ जाने के बाद अब किसी भी कीमत पर भारतीय बल्लेबाजी की अटूट रीढ़ को तोड़ा जाए, रनों की गति पर अंकुश लगाया जाए और क्रीज पर खूंटा गाड़कर जमे भारतीय बल्लेबाजों की इस खतरनाक साझेदारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। ठीक उसी समय भारतीय ड्रेसिंग रूम से भारतीय टीम के दोनों नाबाद और आत्मविश्वास से लबरेज बल्लेबाज, पहले दिन के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल और टेस्ट क्रिकेट के सबसे विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाजों में शुमार ऋषभ पंत अपने पैड, ग्लव्स और हेलमेट को व्यवस्थित करते हुए बेहद दृढ़ संकल्प, सकारात्मक ऊर्जा और बेखौफ अंदाज के साथ 288 बतादों के स्कोर से आगे खेलने क्रीज की ओर कदम बढ़ाने लगे। गाले की पिच पर तेज धूप खिलने के कारण सतह की शुरुआती नमी तेजी से सूख रही थी, जिसने पिच के अंदर छिपे सूखेपन और दरारों को सक्रिय कर दिया था। इसके चलते दोनों छोरों से स्पिन गेंदबाजों को अप्रत्याशित टर्न, तीव्र ड्रिफ्ट और असमान उछाल मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही थी। श्रीलंका के सबसे अनुभवी और मुख्य बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने मैच की कमान अपने हाथों में थामी। उन्होंने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट और स्लिप जैसे बेहद आक्रामक और करीबी फील्डरों का सुरक्षा घेरा तैयार करते हुए बल्लेबाजों के चारों ओर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाली फील्डिंग के साथ अपने गेंदबाजी स्पेल का आगाज किया। पारी के 74वें ओवर में जब प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी के लिए अपने पूरे लयबद्ध रनअप के साथ आए तो ओवर की 5वीं गेंद पर वे अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखने में थोड़ी सी चूक कर बैठे। जयसूर्या की यह गेंद पिच पर टप्पा खाकर बल्लेबाज के अनुमान से थोड़ी छोटी रह गई और उसमें आवश्यक उछाल भी नहीं था। क्रीज पर पूरी तरह सतर्क और बाज जैसी पैनी नजरें गड़ाए खड़े ऋषभ पंत ने इस लेंथ परिवर्तन को एक मिलीसेकंड के भीतर भांप लिया। पंत ने बिना कोई समय गंवाए या बैकफुट पर हिचकिचाए तुरंत अपने पिछले पैर पर शरीर का पूरा वजन संतुलित रूप से ट्रांसफर किया, बल्ले का एंगल सेट किया और डीप मिड विकेट के बाईं ओर पूरी तरह खाली पड़े विशाल गैप में एक बेहद करारा, प्रचंड, ताकतवर और नयनाभिराम पुल शॉट खेल दिया।
गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट से टकराते ही एक बुलेट की रफ्तार से आउटफील्ड को चीरती हुई सीधे बाउंड्री कुशन से जा टकराई और पंत के व्यक्तिगत खाते में एक बेहद आत्मविश्वास से भरा कड़ा चौका जुड़ गया। इसके बाद पारी के 77वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब दूसरे छोर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवा और उभरते हुए ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता संभाल रहे थे, तो उन्होंने स्टंप्स की सीधी लाइन में एक लूप रहित फुल लेंथ डिलीवरी दाट की। क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत ने किसी जल्दबाजी में गैर जरूरी जोखिम उठाने के बजाय बेहद नपे तुले और संतुलित कदमों के साथ गेंद की पिच तक अपनी पहुंच बनाई। उन्होंने बल्ले के सीधे और चौड़े मुंह से गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से ड्राइव किया और तेजी से दौड़कर एक सुरक्षित सिंगल पूरा कर लिया। इस एक महत्वपूर्ण रन के पूरा होते ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपने स्कोरबोर्ड पर 300 रनों का बेहद मजबूत, विशाल और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने वाला ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। गाले के ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े भारतीय कप्तान शुभमन गिल, मुख्य कोच गौतम गंभीर और पूरा सहयोगी स्टाफ अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट से अपने बल्लेबाजों के इस मुकाम की मुक्तकंठ से सराहना की। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के इस अप्रत्याशित मुकाबले के 81वें ओवर की चौथी गेंद पर युवा श्रीलंकाई स्पिनर केशरा नुवांता ने एक ऐसा जादुई, अविश्वसनीय और चतुर ओवर फेंका जिसने चल रहे मैच का पूरा रुख एक ही झटके में श्रीलंका की तरफ मोड़ दिया। यह विकेट नुवांता के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला ऐतिहासिक और बहुमूल्य विकेट साबित हुआ। नुवांता ने बल्लेबाज की मानसिकता को भांपते हुए गेंद की गति में अप्रत्याशित कटौती की और हवा में खूबसूरत लूप देते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी धीमी ड्रिफ्ट होती हुई गेंद को टप्पा खिलाया। क्रीज पर पूरी तरह जम चुके और तेजी से रन बटोरने के मूड में दिख रहे ऋषभ पंत ने अत्यधिक आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया। पंत अपने कदमों का आक्रामक इस्तेमाल करते हुए पिच पर तेजी से आगे निकल आए और गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजने के इरादे से एक विशालकाय हवाई प्रहार करने चले गए। लेकिन गेंद की गति में आई अचानक कमी और हवा में हुए सूक्ष्म बदलाव के कारण पंत शॉट खेलते समय पूरी तरह अपना बॉडी शेप, बैलेंस और टाइमिंग गंवा बैठे। गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय बल्ले के सबसे निचले हिस्से यानी टो एंड से टकराई और अत्यधिक ऊंचाई लेते हुए मिड ऑफ के खाली इलाके की तरफ हवा में काफी ऊंची उठ गई। उस समय मिड ऑफ की स्थिति पर बेहद चौकस और मुस्तैद खड़े श्रीलंकाई फील्डर सोनल दिनुशा ने गेंद की दिशा को तुरंत भांपा। उन्होंने अपनी दाईं ओर बेहद तेज गति से स्प्रिंट लगाई, अपनी नजरें हवा में तैरती गेंद पर पूरी तरह स्थिर रखीं और अंतिम क्षणों में सटीक अनुमान लगाते हुए आगे की तरफ लंबी डाइव लगाकर एक बेहद कठिन, अद्भुत और सुरक्षित कैच अपने दोनों हाथों में लपक लिया। इस तरह ऋषभ पंत 62 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़े चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 39 रनों की एक बेहद उपयोगी और तेजतर्रार पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौट गए, जबकि युवा स्पिनर केशरा नुवांता अपनी पूरी टीम के साथ इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए खुशी से झूम उठे। ऋषभ पंत के आउट होकर डगआउट में लौटने के बाद पहले दिन रिटायर्ड हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस गए भारत के बेहद अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल एक बार फिर अपने पैड और ग्लव्स पहनकर मैदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। राहुल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चिर परिचित क्लास, तकनीकी अनुशासन और शांत धैर्य का शानदार प्रदर्शन किया। 82वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो राउंड द विकेट से अपनी पूरी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर एक बेहद तीखी सीम मूवमेंट वाली लेंथ डिलीवरी पटकी। गेंद पिच पर टप्पा खाकर तेजी से बाहर की ओर कांटा बदल रही थी, लेकिन केएल राहुल ने अपनी अनुभवी आंखों और गजब के रिफ्लेक्स का बेजोड़ परिचय दिया। राहुल ने गेंद को बिल्कुल अपने शरीर के करीब आने का पूरा समय दिया और आखिरी मिलीसेकंड में बल्ले का मुंह बेहद नजाकत से खोलते हुए गेंद को गली और सेकंड स्लिप के फील्डरों के बीच के खाली गैप से दिशा दिखा दी। गेंद बिजली की गति से आउटफील्ड को चीरते हुए सीमा रेखा पार कर गई और राहुल को एक बेहद दर्शनीय, नियंत्रित व नफासत भरा चौका मिल गया। इसके ठीक अगले ही ओवर में यानी 83वें ओवर की पहली गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाल दी। दूसरे छोर पर खूंटा गाड़कर खड़े शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने क्रीज में पर्याप्त रूम बनाया, बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के ठीक बगल से एक बेहद कड़क, तेज और खूबसूरत कट चौका बटोर कर अपनी शतकीय लय और आक्रामकता को पूरी तरह बरकरार रखा। हालांकि जब भारतीय पारी एक बार फिर बड़े स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ती दिखाई दे रही थी, तभी 85वें ओवर की पहली ही गेंद पर केशरा नुवांता ने भारतीय टीम को एक और बड़ा और करारा झटका दे दिया।
नुवांता ने राउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर टप्पा खिलाकर एक फ्लैट और तेज डिलीवरी डाली। गेंद टप्पा खाते ही गाले की सूखी पिच से अप्रत्याशित रूप से तेजी से घूमी और भारी उछाल के साथ अंदर की तरफ आई। क्रीज पर मौजूद केएल राहुल पहले ऑफ साइड में बैकफुट पंच खेलने की तैयारी में थे, लेकिन गेंद के अचानक तेजी से टर्न होकर शरीर पर आ जाने के कारण वे पूरी तरह असहज और विचलित हो गए। राहुल ने अंतिम क्षणों में खुद का बचाव करने के लिए बल्ले का मुंह मोड़ते हुए रक्षात्मक फ्लिक खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराकर हवा में उछल गई। शॉर्ट लेग पर बेहद करीब और मुस्तैद खड़े फील्डर निशान फर्नांडो ने बिना कोई गलती किए दोनों हाथों से एक तेज और सटीक कैच लपक लिया। केएल राहुल 175 गेंदों में 10 दर्शनीय चौकों और एक छक्के की बदौलत 82 रनों की एक मैराथन जुझारू व धैर्यपूर्ण पारी खेलकर बेहद निराश कदमों से सिर हिलाते हुए पवेलियन लौट गए। राहुल के आउट होने के बाद भी दूसरे छोर पर डटे युवा देवदत्त पडिक्कल की एकाग्रता नहीं डिगी। 86वें ओवर की अंतिम गेंद पर असिथा फर्नांडो की लेग स्टंप लाइन की गेंद पर पडिक्कल ने कलाइयों का जादू दिखाते हुए डीप फाइन लेग बाउंड्री पर फ्लिक चौका जड़ दिया और टेस्ट क्रिकेट में अपने 150 रन पूरे कर लिए। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज की सराहना करने लगा। 88वें ओवर की चौथी गेंद पर पडिक्कल ने असिथा की शॉर्ट गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट से एक और चौका बटोरकर अपना स्कोर 160 के पार पहुंचाया। इसके बाद 90वें ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने असिथा फर्नांडो की उछाल लेती गुड लेंथ गेंद को गली के फील्डर से दूर 4 रनों के लिए गाइड करके अपना खाता खोला। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने 92वें ओवर में नई लाल गेंद ली और बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या को थमाई। 92वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभात जयसूर्या ने मैच का सबसे बड़ा मोड़ ला दिया। 167 रनों पर खेल रहे शतकवीर देवदत्त पडिक्कल आगे निकलकर बड़ा हवाई शॉट खेलने गए, लेकिन चतुर जयसूर्या ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति से फ्लैट दाट कर दिया। पडिक्कल पूरी तरह चकमा खा गए और विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने बिना देर किए गिल्लियां बिखेर दी। देवदत्त पडिक्कल 230 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 167 रनों की क्लासिक पारी खेलकर स्टंप आउट हुए। पूरे गाले स्टेडियम ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पडिक्कल के बाद नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा उतरे। 95वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने केशरा नुवांता की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट पुल से चौका लगाकर खाता खोला, लेकिन 99वें ओवर की पहली गेंद पर नुवांता की तेज स्लाइडर गेंद पर जडेजा गलत लाइन पर डिफेंस करने चले गए और गेंद सीधे पैड से टकराई। अंपायर ने आउट दिया और भारत का रिव्यू भी बेकार गया। रविंद्र जडेजा 25 गेंदों में 13 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। जडेजा के विकेट के बाद ध्रुव जुरेल ने जिम्मेदारी संभाली। 101वें ओवर की आखिरी गेंद पर जुरेल ने केशरा नुवांता की लूपी गेंद पर आगे बढ़कर काउ कॉर्नर बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। 102वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर जुरेल का कैच पहली स्लिप में कप्तान धनंजय डी सिल्वा से छूट गया और उन्हें बड़ा जीवनदान मिला। इसके बाद जुरेल ने 104वें ओवर की पहली गेंद पर लाहिरू कुमारा की बाउंसर पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार पुल चौका जड़ा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर मानव सुथार के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पहली स्लिप और गली के बीच से 4 रनों के लिए निकल गई और भारत ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया। 105वें ओवर की आखिरी गेंद पर जुरेल ने कुमारा की गेंद को स्लिप और गली के बीच से कट चौके में तब्दील किया। 106वें ओवर में कुमारा की एक गेंद उछाल लेकर विकेटकीपर डिकवेला को छकाते हुए 4 बाई के रूप में बाउंड्री पार गई। 108वें ओवर की अंतिम गेंद पर जुरेल ने कुमारा की लेग स्टंप शॉर्ट गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौका बटोरा। 109वें ओवर की तीसरी गेंद पर नुवांता की गेंद को फाइन लेग पर फ्लिक कर 2 रन लेते ही ध्रुव जुरेल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और ड्रेसिंग रूम की तरफ सैल्यूट का इशारा किया। 110वें ओवर की आखिरी गेंद पर मानव सुथार ने नुवांता की गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस चौका निकाला, लेकिन 110वें ओवर वास्तविक 111वें ओवर के आरंभ की पहली गेंद पर प्रभात जयसूर्या की ड्रिफ्ट होती। गेंद पर जुरेल लीडिंग एज दे बैठे और पहली स्लिप में धनंजय डी सिल्वा ने डाइव लगाकर एक हाथ से कैच लपक लिया। ध्रुव जुरेल 68 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए। 111वें ओवर में केशरा नुवांता की 79.1 किमी प्रति घंटे की फुल स्लॉट गेंद पर नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने क्रीज में शफल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशालकाय गगनचुंबी छक्का जड़कर सबको हैरान कर दिया। हालांकि 113वें ओवर की अंतिम गेंद पर असिथा फर्नांडो ने क्रॉस सीम डिलीवरी पर सिराज को मिड ऑफ पर धनंजय डी सिल्वा के हाथों कैच आउट कराया।
अगले ही ओवर में प्रभात जयसूर्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मानव सुथार लॉन्ग ऑन पर लाहिरू उदारा को कैच थमा बैठे। इसके बाद अंतिम विकेट के लिए कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने मोर्चा संभाला। 114वें ओवर में कुलदीप ने जयसूर्या पर रिवर्स स्वीप से 2 रन लेकर खाता खोला। 115वें ओवर में असिथा फर्नांडो की शॉर्ट लेग लाइन गेंद पर कुलदीप ने स्क्वायर लेग के पीछे करारा पुल चौका जड़ा। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फर्नांडो की यॉर्कर पर प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ श्रीलंका का LBW रिव्यू नॉट आउट रहा। 116वें ओवर में कुलदीप यादव ने जयसूर्या की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका निकाला। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 116 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 460 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया है। दिन का खेल खत्म होने पर कुलदीप यादव 13 गेंदों में 12 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 4 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे।